हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या मेरे यूट्यूब चैनल आर के वैद्या होम्यो पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है अति चिंता रोग, जिसे जीएडी भी कहते हैं। जीएडी के माने है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो किस बात से चिंतित है। चिंताएं तीन तरह की दिमाग में आती हैं। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग टाइप की अति चिंता होती है। जैसे कुछ लोगों में पास्ट की चीज़ों के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, उनको पास्ट की घटनाओं की चिंता बनी रहती है। दूसरे वो लोग हैं जिनको प्रेजेंट की स्थिति की सारी चिंताएं सताती रहती हैं। तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनको पास्ट की, फ्यूचर की बहुत ही चिंताएं सताती हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, बच्चे हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। इस टाइप की चिंताएं उनको सताती रहती हैं। दोस्तों, यदि इन चिंताओं का प्रॉपर इलाज ना कराया जाए तो लोगों को रात को नींद आना बंद हो जाती है। दिन में वह कोई भी कार्य करते हैं, मन दूसरी जगह पर रहता है, कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अध्ययन कर रहा है, बुक को खोल के पढ़ता है, लेकिन उसका मन कहीं दूसरी जगह चिंताओं में घिरा हुआ है, तो वो बुक तो पढ़ेगा लेकिन उसको कुछ याद नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। टीवी देखने वाला टीवी देखता रहेगा, लेकिन मन कहीं और ही दिशा में सोचता रहेगा, चिंतित बने रहेंगे। या मान लीजिए महिलाएं खाना बना रही हैं, तो खाना बनाने में भी उनका दिमाग उतना उस तरफ केंद्रित नहीं होगा और उनके दिमाग में कुछ और ही सोच चलती रहेगी, जिसका परिणाम होगा कि खाने का स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। दोस्तों, ये चिंताओं को दूर करने के लिए अति चिंता माने कि चिंता तो हर एक चीज़ की हर व्यक्ति को होती है। कोई भी प्लान करना है तो पहले सोचते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को बार बार वही सोचते रहना, दिमाग एब्सेंट माइंडेड हो जाना, इसको अति चिंता रोग कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। यदि उनमें से आप एक दवा का जिसका सिम्टम्स आपसे मैच करता है और उसको उपयोग करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी परेशानी यानी चिंता वाला विकार जड़ से खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ अच्छी तरीके से हर चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपने कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसी सब के बारे में मैं आपको कुछ होम्योपैथी दवाइयों के जो प्रमुख दवाइयाँ हैं जिनका बहुत अच्छा कार्य है उनका वर्णन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको लाभ हो। दोस्तों, अति चिंता के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी दवा है, नंबर 1 पर आती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा उन लोगों को बहुत अच्छा कार्य करती है जो कहीं भी जाना है उसके पहले ही 2 दिन पहले से ही बहुत ही सारी चिंताओं में घिर जाते हैं कि कहाँ जाना है, कब जाना है, किस ट्रेन से जाना है, किस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, कब पहुँचेंगे, उसके बाद कब वापस आना है। इस तरीके के चिंताग्रस्त हो जाना है। चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका पेट भी खराब हो जाता है और दस्त लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 के 4 बूंद दिन में एक बार दे दी जाए तो उनकी ये चिंताओं की समस्या दूर हो जाती है। और इन चिंताओं की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए यदि कुछ हफ्ते तक इस दवा का नियमित सेवन यानी 4 बूंद रोज़ कुछ हफ्ते तक अगर दे दी जाए तो उनकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2 पर आर्सेनिक एल्बम आती है। आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी जिन व्यक्तियों को प्रेजेंट की चिंता बहुत सताती है। यानी उनको जरा सी खांसी आ रही है तो दिमाग में चिंताएं घेरना शुरू हो जाएंगी कि कहीं हमको यक्ष्मा तो नहीं हो गई है, खांसी इतनी तो नहीं बढ़ गई है कि मुझे निमोनिया हो गया हो। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रेजेंट की चिंताओं में घिरे हुए रहते हैं और खुद को ही किसी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका स्वभाव भी बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि
आर्सेनिक एल्बम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक दे दी जाए तो इनके रोग में बहुत फ़ायदा होता है और रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसी क्रम में आगे एसिड फॉस 200 बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है जो व्यक्ति पुराने वियोग, किसी से अलगाव हो गया, कोई व्यक्ति बिछुड़ गया है और शरीर से दुबले होते जा रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसे व्यक्तियों को एसिड फॉस 200 का 4 बूंद का एक डोज कुछ दिनों तक यानी कुछ हफ्तों तक दे दिया जाए तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगली दवा कॉफिया है। कॉफिया मदर टिंचर में अच्छा कार्य करती है। इसकी 10 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्ते तक लेने से उन व्यक्तियों को बहुत अच्छा लाभ होता है जिनको कोई भी गुड न्यूज़, अच्छी खबर मिलने के बाद वह बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, यानी उनकी रात की नींद भी आना बंद हो जाती है, वह बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कॉफिया क्यू की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से जल यानी आधा कप पानी के साथ मिलाकर लेने पर बहुत अच्छा लाभ करेगी। कुछ हफ्तों के यूज के बाद उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा चाइना 200 उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है जो केवल ख्याली पुलाव बनाते हैं। उनके दिमाग में चिंताओं की ट्रेन चलती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन चिंताओं से ग्रस्त बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि चाइना 200 की 4 बूंद हफ्ते में एक बार कुछ हफ्तों तक दी जाए तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों इसी क्रम में 2 दवाओं को साथ में अगर मिलाकर ली जाए यानी अवेना सैटिवा क्यू और अश्वगंधा क्यू, यदि इन दोनों दवाओं का मिक्सचर की 10-10 बूंद सुबह शाम थोड़े से जल के साथ व्यक्ति को दी जाए तो बहुत ही लाभ होता है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ करती है जिनकी मेमोरी वीक हो चुकी है। इसके अलावा जिन्हें याददाश्त में दिक्कत तो आ ही रही है, साथ में दिमाग में विचार बहुत आते रहते हैं, वो शांत मन से सो नहीं पाते हैं। जब रात को सोने के बाद सुबह जागते हैं तो थके उगे रहते हैं, काम में मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अवेना सैटिवा और अश्वगंधा क्यू को मिलाकर दोनों का मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्ते तक दे दी जाए तो बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों इसी क्रम में कालीफॉस 6X बहुत ही अच्छी दवा है। बायो की दवा 6X में बनी हुई टैबलेट्स आती हैं। अगर 4 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम चूस ली जाए तो उन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा लाभ होता है जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, जो दिमागी तौर से थक चुके हैं। कमजोरी शरीर में इतनी है कि चलने में भी दिक्कत महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि कालीफॉस 6X की 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम दे दी जाए यानी उनको चूसना है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही लाभ होता है और कुछ हफ्तों के उपयोग से उनकी ये समस्या पूर्णतः जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ नमस्कार।